गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आप सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण में हमने आपको क्या है संज्ञा का टॉपिक करवाया था, तो आप सभी ने लिखा होगा। आज हम उसको दोबारा से फिर रिवाइज करवाएंगे आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा क्या होती है सभी बच्चे देखेंगे। संज्ञा कुछ चित्र दिए गए हैं हमारे बुक में। क्या है, कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे लक्ष्य केला खा रहा है, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, अध्यापिका पढ़ रही है, तालाब में कमल खिले हैं, खरगोश बैठा है, गाय घास खा रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, मदारी बंदर को नचा रहा है, बड़ों की देखभाल करो। ठीक है, इस प्रकार से कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्य बनाए गए हैं, उनको देखिए क्या है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए और समझिए। ठीक है, क्या है, लक्ष्य केला खाइए, हमारे चित्र दिए गए हैं इस प्रकार से बुक में। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इन चित्रों को देखें, पढ़ें और इसको समझें। पहले वाक्य में लक्ष्य और दूसरे वाक्य में अर्जुन और जयद्रथ व्यक्तियों के नाम हैं। क्या, पहले वाक्य में लक्ष्य है और दूसरे वाक्य में क्या है, अर्जुन और जयद्रथ के व्यक्तियों के नाम हैं। तीसरे वाक्य में अध्यापिका, चौथे वाक्य में तालाब और कमल, पांचवें वाक्य में खरगोश, छठे वाक्य में गाय और गाय और घास, सातवें वाक्य में घोड़े तथा आठवें वाक्य में मदारी बंदर। ठीक है, शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। नौवें वाक्य में देखभाल भाव का बोध करा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई वाक्य बनाया है, इसी से देखिए कि लक्ष्य केला खा रहा है, तो लक्ष्य नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे अर्जुन और जयद्रथ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अध्यापिका, तालाब, कमल, खरगोश, गाय, घास, घोड़े, मदारी और बंदर संपूर्ण सभी क्या है, अपनी जाति का बोध करा रहे हैं। देखभाल, देखभाल क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वे क्या है, भाव का बोध करा रही है। तो देखिए, सभी चित्रों में दिए गए व्यक्तियों के नाम अपनी संपूर्ण जाति को बोध कराने वाले भाव तथा भाव प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, जाति, भाव के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे यमुना, कृष्णा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नदी, कक्षा, मिठास आदि। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, प्राणी, वस्तु, जाति, भाव। ठीक है, इनके जो नाम का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, उसी जैसे हमें कोई भाव प्रकट करता है। ठीक है, जैसे उसकी देखभाल कर रहा, उसकी सेवा कर रहा, तो उसे हमें पता चलता है कि ये भाव है, इसके प्रति हमारा अंदर से भाव है, तो क्या ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसी वस्तु या प्राणी का नाम है उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, वस्तु का नाम है वस्तुवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, सभी बच्चे इसे रीड करेंगे। फिर आगे हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, लाल किला लाल पत्थर का बना है, लक्ष्य खेल रहा है, शिवजी ध्यान मग्न है। पहले वाक्य में लाल किला एक स्मारक का नाम है, दूसरे वाक्य में लक्ष्य एक लड़की का नाम है, तीसरे वाक्य में शिवजी एक देवता का नाम है। ठीक है, ऐसे नामों को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध का ज्ञान होता है। क्या है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के ज्ञान का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती महान, ठीक है, महान व्यक्ति थे, विशेष व्यक्ति थे। श्री कृष्ण वो भी भगवान थे, राधा, ईसा मसीह,
गुरु नानक देव, ताजमहल, कंस, जवाहरलाल नेहरू, गंगा, दिल्ली, मुंबई आदि। इस प्रकार से ये क्या है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें हमारी जाति का बोध किया गया है और उसकी वस्तु का। ठीक है, जैसे लाल किले में जो लाल किला है वो लाल पत्थर का बना है। ठीक है, सभी बच्चे इसको रिवाइज करें। आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कुछ चित्र दिए हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, शेर बैठा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। पहले वाक्य में है तालाब, दूसरे वाक्य में मछलियां, तालाब और मछलियां, दूसरे वाक्य में शेर, तीसरे वाक्य में बच्चे और मैदान। ऐसे शब्द हैं जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक। जिससे हमें उसकी जाति का ज्ञान हो, ठीक है, जिससे हमें संपूर्ण तरह से उसकी जाति का ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कन्या, पुत्र, माता, महिला, पशु, पक्षी, सोना, दूध आदि। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। कुछ वाक्य है, देखिए, विभा पूजा कर रही है, बेटा धैर्य से काम लो, घी में मिलावट है। पहले वाक्य में पूजा और दूसरे वाक्य में धैर्य, तीसरे वाक्य में मिलावट ऐसे शब्द हैं जिन पदार्थों से उसके धर्म, गुण, दोष और अवस्था के बारे में पता चलता है। इन शब्दों को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द के पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था और विभिन्न व्यापार आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कपन, पांडित्य, लिखावट, पढ़ाई, ममता आदि। सभी बच्चे इसको रिवाइज करें। सभी बच्चे रिवाइज करेंगे। इसके क्वेश्चन लिखवाएंगे आपको। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो करें इनको। संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव,
शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? नाम बताओ। आंसर लिखेंगे, संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। सभी लिखे इनको। सभी लिखेंगे। सभी ने लिखा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हम पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लिखेंगे प्रश्न नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंसर में लिखेंगे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा
हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा दीजिए। इस प्रकार से भी हो सकता है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। परिभाषा दीजिए, इस प्रकार से भी है, या किसे कहते हैं उस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। लिखेंगे, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। धन, जैसे गाय, बालक, बतख। इसके उदाहरण लिखेंगे, जैसे सूरज, ताजमहल। आगे है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, आंसर लिखेंगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, अभाव, अवस्था या गुण दशा या स्थिति का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
पढ़ाई, ममता। ठीक है, सभी लिखेंगे। सभी लिखेंगे जैसे पढ़ाई, ममता। सभी लिखेंगे। जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में लिख लिए हैं वो इसको दोबारा न लिखे, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखे वो इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और उनको याद करेंगे। ओके क्लास, समझ में आया? थैंक यू क्लास।